घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बैंक और वित्तीय संस्थान जैसे जैसे उपाय करते जा रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए, साइबर क्रिमिनल और भी स्मार्टली कुछ कुछ ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि हमेशा वो आगे रहते हैं और बैंक और वित्तीय संस्थान पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इन सब में नुकसान किसका होता है? मेरा और आपका, यानी ग्राहकों का। तो अगर आप भी ठगी के शिकार हो जाएं तो क्या करें, कहां और कैसे करें शिकायत, इस बारे में आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट और loan4msme.com के फाउंडर अमित कुमार तनवर। अमित जी, धन्यवाद आपका, आपने Money9 के लिए वक्त निकाला। हमने बात की, ये जो कस्टमर केयर का नंबर जो है गूगल में ढूंढ करके इनको अप्रोच करना जो है, ये आपको बड़ी ठगी का शिकार बना सकता है। आप जरा इसके बारे में बताएंगे, ये जो पूरा ठगी का मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है और इसके बचाव के लिए क्या करे कोई? प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। जहां तक हम लोग जो है साइबर क्राइम्स की बात करें, देखिए, जैसा भी आपने जो है स्टार्टिंग में बताया कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ता भी जा रहा है और बढ़ने के साथ साथ एक नए नए तरीके भी इजाद होते जा रहे हैं। बेसिकली ये नए तरीके क्या हैं? ये सब कुछ है पुराना ही, साम दाम दंड भेद एक तरीका है। इसके अलावा जो है ये आपके ग्रीड को टारगेट करते हैं, आपकी होप को टारगेट करते हैं, आपकी गुड नेचर को टारगेट करते हैं, आपके जो अच्छी क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज है, उनको यूज करके आपसे पैसा निकालने का तरीका उन्होंने जो है बना रखा है। पहले नटवरलाल टाइप के लोग होते थे, अब ऑनलाइन जो है फ्रॉड नटवरलाल होने लगे, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन नटवरलाल है, इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है। जहां पर कस्टमर कुछ भी सर्च करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि कस्टमर केयर का फ्रॉड नंबर है। अब उन्होंने जो है किसी को कोटक बैंक का कस्टमर केयर का नंबर देखना है, उन्होंने कोटक बैंक कस्टमर केयर गूगल किया तो कोटक बैंक का तो कस्टमर केयर का नंबर नहीं मिला, लेकिन साथ में 2-3 नंबर मिल गए। अब आपने गलती से इन पे फोन कर दिया। फोन करते ही होगा क्या आपके साथ? आपको वो जो है अपनी मीठी मीठी बातों से अच्छी अच्छी तरीके से आपको बात करेंगे और आपको यहां तक भी समझा देंगे कई बार तो कि साहब आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के साथ। आपको जो है हर तरीके से ये यकीन दिला देंगे कि दे आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक, किसी भी बैंक के या आप प्रतिनिधि बन जाएंगे आपकी नजरों में। और आपको जो है जब ये कॉन्फिडेंस में ले लेंगे तो फिर आपके साथ में जो है धोखाधड़ी भी कर दे। तो लेसन नंबर 1 क्या यही है अमित जी कि हमें गूगल से कंप्लेंट नंबर नहीं निकालना चाहिए, हमें कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट पे जाकर के उनका कंप्लेंट नंबर अगर हमें कस्टमर केयर को कॉल करना है तो? देखिए, लगभग प्रियंका जी, हर जितने भी बैंक्स हैं उनके जो है खुद की वेबसाइट्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा उनकी लगभग कोई ना कोई ब्रांच भी है। उस वही ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट है, जिसमें आप जाते भी हैं, और अगर वो ब्रांच आप जो है कहीं दूसरे शहर भी शिफ्ट हो गए हैं तो जो है आपके अगल बगल में कोई ना कोई ब्रांच जरूर होगी। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप जो है कस्टमर केयर या इस टाइप की जो है इंफॉर्मेशन लें तो वो ऑथेंटिक सोर्स से लें। गूगल में फ्रॉडस्टर सोर्स भी हैं, ऑथेंटिक मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे फ्रॉडस्टर्स का भी कब्जा है। तो यू हैव टू टेक केयर अगर आप गूगल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपने बैंक की बात की, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है, अब वहाँ पे शिकायत जब होती है और उस शिकायत के लिए आप जब आप उनकी वेबसाइट पर या ऐप पे जाएंगे ना, आपको कोई कंप्लेंट नंबर ऐसा मिलता नहीं कस्टमर केयर का। और अगर किसी ने गूगल कर पे लिख दिया कस्टमर केयर ऑफ, मान लीजिए this.com, और वो नंबर कोई फ्रॉड उठा सकता है, वहाँ आप किस तरह की सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? क्योंकि यहाँ बैंक में तो आप जा सकते हैं, फिजिकल बैंक की, तो मैं ऑनलाइन पोर्टल जो शॉपिंग कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। प्रियंका जी, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ फ्रॉड हुए हैं और खास तौर पे महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार बनी है। कैसे बनी है? जैसे मैं एक नायका नाम की जो है ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जिसमें लेडीज से रिलेटेड सामान ही जो है ज्यादा बिकता है। ये इसमें क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल सामान जो है खरीदती है, उसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। सपोज कीजिए नायका का सर्वर हैक हुआ, वहां से कुछ डाटा जो है निकल गया। अब ये डाटा फ्रॉडस्टर के पास पहुंचा, फ्रॉडस्टर उसका कैसे यूज करेगा? वो देखेगा कि किस टाइप का जो है कि ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं, क्या पैटर्न वगैरह है, उनको समझते हैं। उसके बाद में ये इन लोगों को कॉल करते हैं और इनको ऑफर देंगे कि साहब आपको जो है XYZ आप जो है गिफ्ट कार्ड ले लीजिए, हम आपको आईफोन गिफ्ट कर देंगे। ये बड़ा अभी हाल फिलहाल में बहुत हिट हुआ था, नायका का जो है आईफोन का निकला है आपका, आप ले लीजिए।
अब उसमें क्या करेंगे, आपसे कुछ एक 1000 रुपीज की, 5000 रुपीज की, जैसा उनको लगता है उस टाइप की कोई फीस ले लेंगे कि आप एक गिफ्ट कार्ड ले लीजिए, और फिर उसको जो है ये अपना एक अलग से अकाउंट नंबर देंगे आपको कि इस अकाउंट में ये 5000 रुपीज या 10,000 रुपीज या 2000 रुपीज आप ट्रांसफर कर दीजिए, और जो है हम आपको आईफोन आपके घर पे डिलीवर करा देंगे। जी। तो सबसे पहला इसमें क्या आ गया, अभी मैंने बोला था ग्रीड आ गई। आपको आपको उन्होंने लालच दे दिया। लालच के बाद में आपको होप दे दी उन्होंने कि भैया आपको बस 5,000 रुपए देने हैं, आपको 2 और आईफोन मिल जाएगा। ग्रीड तो आपको था ही था, अब आपको उम्मीद भी बंधा दी। अब उम्मीद बंधने के बाद में आपने 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, और कुछ दिन बाद जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आपको समझ में आता है कि भैया ये तो नाइका तो जो है गलत वेबसाइट है, इन्होंने तो हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। जबकि गलती क्या है, गलती आपकी है कि आपने जो है एक तरीके का ये जो लुभाने ऑफर है उनके ऊपर यकीन कर दिया। ठीक है। अब कोई अब आजकल फेसबुक पे आपको जो है ऐसे एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जिसमें कहते हैं कि जो है बादाम 300 रुपए किलो, काजू 300 रुपए किलो, या फिर आपको जो है कोई महंगा सा सैमसंग का जो है गैलेक्सी फोन आपको जो है 90,000 1,50,000 का फोन आपको सिर्फ 10,000 रुपीज में दे देंगे। किसकी गलती है उसको एक्सेप्ट करना? बिल्कुल। तो अगर आपको कुछ ऐसे ऑफर टू गुड टू बी ट्रू दिखे तो उससे आपको खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। अब हमें जी ये बताइए, अगर ठगी का कोई शिकार हो ही जाता है, इसकी शिकायत कब तक करनी चाहिए? बैंक से अगर ठगी, बैंक को बताना होगा हमें क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है कुछ, कितने समय सीमा में हमें इस शिकायत को पहुंचाना चाहिए बैंक तक? मैं ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थोड़ा सा जो है एलैबोरेट करूंगा। जितने भी आपके सुनने वाले हैं, प्रियंका जी आपका शो देखने वाले हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले वेरीफाई करें। और देखिए अभी पास्ट में भी बहुत सारे उन्होंने फ्रॉड सुने होंगे। आपका मोबाइल टावर स्कैम जो है बहुत पुराना नहीं है, काफी जो है लोगों को फोन गए और ये लोग काफी लोग जो है उसमें शिकार भी हुए। इसके अलावा एक बाइक बोट स्कैम हुआ था, बहुत फेमस रहा, उसमें भी लोग बाग जो है फंसे। और ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ही फंसते हैं, व्यक्ति ही इसका शिकार बनता है, बैंक भी बन रहे हैं। एक कोई महाराष्ट्र के कोसमोस बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक, उनको जो है लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी उनके साथ में। तो बहुत सारे बैंक्स हैं इसमें जो है आपके साथ जो है आपको मछली की तरह फंसाने वाले भी हैं लोग, जिसको फिशिंग बोलते हैं। आपके साथ में विशिंग होता है, VISHING विशिंग। उसमें क्या होता है, आपको बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें बना करके फंसाते हैं। अब जब इसमें इन सारी चीजों में आप फंस गए, अब जैसे मैंने बताया कि आपको यहां तक समझा देंगे कि आपको OTP शेयर नहीं करना, और फिर भी आपसे OTP निकलवा लेंगे। ठीक है, सीनियर सिटीजन होंगे तो उनको समझाएंगे कि जो है अंकल आपके पास में PF का इतना मोटा पैसा है, तो आप इसको जो है किस तरीके से जो है यूटिलाइज करेंगे। उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान समझाएंगे, 15% की 20% की रिटर्न के ऑफर्स देंगे, और वो लोग कहीं ना कहीं उस सारी इन चीजों में फंस भी जाते हैं। अब अगर आप फंस गए तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक नंबर है, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जी। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका एक नंबर है 1930। पहले इसका नंबर 155260 होता था, अब ये 1930 का कर दिया गया है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है कर दिया गया है। आप कहीं भी हो, साइबर क्राइम आपके साथ हो गया है, आपको समझ में आ गया है कि मेरे साथ जो है ठगी हो गई है, आपको सबसे पहले बगैर कुछ किए अपना फोन उठाइए और सीधे 1930 डायल कीजिए, उनको अपनी सारी कंप्लेन कीजिए। उसके बाद में इस पोर्टल पर जाइए, स्पेसिफिकली नेशनल क्राइम वाले जो है पोर्टल पर जाइए साइबर क्राइम के, और वहां पे जाकर के भी अपनी प्रॉपर जो है शिकायत को जो है रजिस्टर कीजिए। साथ ही साथ आप उसके बाद में अपने बैंक को कॉल कीजिए, और बैंक को कॉल करने के बाद में उनको जो है स्पेसिफिकली इन्फॉर्म कीजिए नेचर ऑफ, उसमें कुछ छुपाइए मत कि भाई मैंने अपने साइड से जो है ये चीज की, ये चीज नहीं की। आपको जो है जैसा हुआ है वैसा क्लियरली बता दें। क्योंकि जितनी जल्दी आप पूरी इंफॉर्मेशन सही बता देंगे, उतने ही चांसेज होंगे कि आपका पैसा वापस आ जाए। अब ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा जो है इनका वो रहता है। आपने जो है 1930 पे कॉल किया, इनके पास में इंफॉर्मेशन आती है, ये सारे बैंक्स, NBFC, जितना भी आपका जो है ये फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, ये सारा जुड़ा होता है एक साथ इनके थ्रू। ये लोग जो है फट से जो है बताते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन
वो चेक करते हैं उसको कि ये यहाँ से कहाँ गया है पैसा, फिर उसके बाद कहाँ गया है, वो उसका जो है पूरा जो है एंड टू एंड चेक करते हैं और उसके बाद में फाइनली बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसको लॉक कर दिया जाए, इसको फ्रीज कर दिया जाए इतने अमाउंट से। लेकिन मैं 1930 में अगर कंप्लेन कर रही हूँ, पर एट द सेम टाइम पैरेलली मुझे बैंक को भी एक कंप्लेन दर्ज करनी है। Okay. बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप कहते हैं टाइमलाइन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सेबी जैसे सेबी ने कहा है कि 6 घंटे के अंदर लोगों को शिकायत जो है दर्ज करनी चाहिए, कोई टाइमलाइन आप सजेस्ट करते हैं अमित जी? देखिए, मैं तो इमीडिएट वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ इस पल जो है आपको पता लग रहा है और आप जो है कोई ट्रांजेक्शन कर रहे थे और आपको पता लगा कि भाई मेरे साथ जो है ठगी हो गई है, देन व्हाई शुड देयर बी एनी डिले? यू शुड इमीडिएटली कॉल एट 1930। आपको एकदम जो है कॉल करके इन्फॉर्म करना है, आपको एकदम उसके बाद में नेक्स्ट कॉल आपको अपने बैंक को करना है और उनको बताना है कि मेरे साथ ठगी हो गई है। वो कहेंगे आपको पुलिस को जाइए, लोकल पुलिस को आप जो है इन्फॉर्म कीजिए। 1930 के साथ अपनी लोकल जो आपकी साइबर सेल होती है आजकल हर डिस्ट्रिक्ट की, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जो है आपकी साइबर सेल है हर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप जो है एनसीआर में कहीं पे रहते हैं तो एनसीआर में भी, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, आपका जो है फरीदाबाद हो, कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो वहां पे भी साइबर सेल हैं पुलिस की। आप उन पर भी अप्रोच कर सकते हैं साइमल्टेनियसली जाकर के, और उसके बाद आपको थोड़ा सा फॉलो अप भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ठगी की। लेकिन बैंक की क्या जिम्मेदारी होती है अमित जी? बैंक को पैसे लौटाने, आरबीआई ने तो कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड जब होता है तो बैंक को वो पैसे लौटाने होते, तो बैंक को वो पैसे लौटाने और बैंक ना सुने तो फिर क्या करे ग्राहक? देखिए, आरबीआई एक लेके आया था लिमिटेड लाइबिलिटी का, एक उनका मेमो आया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। उसके अंदर में क्या कहता है, उसमें 2 तरीके की जो है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी बताता है आरबीआई। पहली जीरो लाइबिलिटी। जीरो लाइबिलिटी के अंदर क्या है कि अगर आपने विद इन 3 डेज आपने जो है इंफॉर्मेशन बता दिया, यानी कि ये सूचना कर दिया आपने साइबर क्राइम पोर्टल को, बैंक को, कि भाई मेरे साथ ये ठगी हो गई है, तो आपको आपका अप टू 100% पैसा वापस मिल जाएगा। जीरो लाइबिलिटी है। लेकिन उसके बाद में वो कहता है कि अगर 4 to 7 डेज अगर आप बताते हैं तो आपको अप टू 25,000 का लॉस होगा, बाकी पैसा मिल जाएगा। और अगर आप जो है मोर देन 10 डेज का जो है या 7 डेज से ज्यादा का टाइम के बाद में बताते हैं तो फिर कोई जिम्मेवारी बहुत ज्यादा नहीं रह जाती, क्योंकि तब तक वो ट्रांजेक्शन वगैरह, वो पैसा वगैरह बहुत देर हो जाती है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कई लोग होते हैं जब उनको ट्रांजेक्शन वगैरह वो कर रहे होते हैं इन फ्रॉडस्टर्स के साथ में, तो तब आपका बैंक भी आपको कॉल कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 1 लाख रुपए के लिए जो है वो घुमा रहा है कि भाई ये आप जो है एक ओटीपी दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक ने आपको कॉल किया, अब आपका कॉल वेटिंग में आ रहा है बैंक का, आप इधर ठग से बात कर रहे हैं, तो आप देख तो लीजिए एक बार कि जो है बैंक भी कॉल कर रहा है, और उस ठग की कॉल को रोक करके एक बार आप अपने बैंक की कॉल भी जो है चेक कर लीजिए। अगर आप वहीं पर बैंक की कॉल जो है सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर कंटिन्यूअसली करता है बैंक, और बैंक आपको कॉल भी करता है जब भी कोई आप जो है मोटे अमाउंट की पेमेंट थोड़ा सा ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे बैंक को लगता है कि ये सेफ नहीं है, तो बैंक आपको वेरीफाई करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन ठगों के जाल में फंस करके वो कॉल नहीं ले पाते, पैसा जो है निकल जाता है। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप फट से अपनी जो है दोनों तीनों जगह जो है कंप्लेन करें, 1930 पे भी कंप्लेन करें, आप जो है उसके बाद जो है अपनी राइटिंग में भी अपनी जो है कंप्लेन कर दें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर। उसके अलावा जो है आप अपने लोकल जो है पुलिस को भी बता सकते हैं, और आप अपने बैंक को तो 100% बताएंगे ही बताएंगे, और सही बताएंगे। अमित जी से मैंने ये क्या सीखा, कुछ चीजें, एक तो इमीडिएट, जितनी जल्दी हो इसकी जानकारी आपको देनी है। दूसरी बात मैंने सीखी, बहुत बड़े रकम की ट्रांजैक्शन जब आप इस तरह से फोन से करते हैं, बैंक आपसे परमिशन लेते हैं, तो उसका ख्याल रखिए। और तीसरी चीज कि आपको जो है इसकी शिकायत कई लेवल पर करनी होगी, पैसा आपका है, मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। 1930 हेल्पलाइन नंबर अमित जी ने बता दिया, बैंक को बताइए, अपने लोकल थाने को बताइए, साइबर क्राइम की वेबसाइट है वहां पर जाकर लिखित कंप्लेन भी दर्ज कीजिए।